3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। टाटा पावर ने लॉकडाउन में बिना रीडिंग लिए भेजे हजारों के एवरेज बिल। लोंगिया मोहल्ला वार्ड 9 के बाशिंदों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कोरोना महामारी में जब पूरे प्रदेश भर में पिछले पौने 2 महीने से लॉकडाउन लगा रहा, उस दरमियान टाटा पावर विद्युत विभाग द्वारा लोगों के घरों पर विद्युत रीडिंग नहीं ली गई और बिना सोचे समझे एवरेज के नाम पर अनाप शनाप राशि के बढ़े हुए बिजली के बिल भेज दिए गए। जब लोगों के पास कोई रोजगार ही नहीं रहा, लोग भूखे मरने लगे, तो ऐसे में सरकार और प्राइवेट कंपनी टाटा पावर को संवेदनशील होकर लोगों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। लेकिन सरकार और टाटा पावर लोगों की जेब काटने में लगी है। गरीब जनता हर महीने बिल कैसे जमा कराए? पहले 2 महीने का बिल जितना आता था उतना अब 1 महीने में आ रहा है। यह सरासर सरकार और बिजली कंपनियों की लूट है, जो जनता को मिलकर लूटने में लगे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तो मेरे क्या है कि पहले 2000 कभी 2000 से कम ही आता था, अब 4000 बिल आया है। अब वहाँ गए तो वो ऐसे बोल रहे हैं ये 2 महीने का बिल है, जो कि हमने हर महीने बिल भर रहे हैं। हम 2 महीने का बिल है तो 2 महीने का बिल है कि हम रीडिंग लेने नहीं आए थे, रीडिंग ले लें। हर महीने आते हैं, हर महीने रीडिंग लेने आ रहे हैं। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम रीडिंग लेने नहीं आए थे 2 महीने तक। बोल रहे हैं वो तो रीडिंग लेने नहीं आए तो फिर इन्होंने अपनी मर्जी से बिल बना दिया। हमने ना अंदाज से ऐसे बनाया, पिछले बिल को देख के और इस यूनिट लेके आए थे, इस यूनिट के हिसाब से हमने बिल निकाला है। तो सर ऐसे थोड़ी होगा कि हमें 2000 कभी 1800 आ रहा है, कभी 2000। अब ये 4000 1 महीने का बिल 4000 बता रहे हैं, तो 4000 बिल थोड़ी है। ये प्राइवेट में अगर कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसे करा है, वो करा है, तो सरकार ने आदेश निकाल दिया, तो फिर गरीबों के क्या आदेश निकाला? क्या भूखे तो वैसे पहले थे, अब लाइट का बिल आ गया तो कहाँ से भरेंगे हम? ये बताओ, लाइट का बिल भरे या हमारे खाने की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, तो हम लाइट का बिल कहाँ से भरेंगे? समाजसेवी रियाज अहमद मंसूरी ने हजारों रुपए के भेजे गए विद्युत बिलों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की मांग की है, अन्यथा धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। टाटा पावर की इस हठधर्मिता से त्रस्त कई उपभोक्ताओं ने भी बताया कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, उस पर भी अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। बिना रीडिंग के औसत बिल भेजकर सरकार व विद्युत विभाग अपना खाली खजाना भरने में लगी है, जबकि महामारी में रोजी रोटी को मोहताज उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत दी जानी चाहिए थी। लेकिन संवेदनहीन सरकार व आलाकमान उपभोक्ताओं का गला काटने में जुटे हुए हैं। आज जो है अजमेर क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर की मनमानी के खिलाफ और अनाप शनाप जो बिल भेजे गए हैं लोगों के घरों में, और जिन्होंने लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना की, उनके घर में वैसे ही जो है परेशानी आ रही है। लोगों को रोज़गार, धंधा पानी सब छीन गया। उसके बाद इतनी यानी भारी राशि के बिल जो लोगों के घरों में भेजे गए हैं, वो जमा कराने में असमर्थ है। लोगों की मांग है राज्य सरकार से कि हमारे लॉकडाउन पीरियड के बिल माफ़ किए जाएं, और अभी रीडिंग जांचने के बाद जितनी रीडिंग हो उतना ही का बिल भेजा जाए। ये अनाप शनाप जो बिल भेज रहे हैं बिना रीडिंग जांचे, बिना उसके अनुमानित जो बिल भेज रहे हैं, वो गलत है। बिल हमारा ना 1200-1100 आता है। हाँ। अब इनने 3000 रुपये भेज दिए सर, तो हम कहाँ से भरें? हर महीने अब हर महीने 5 महीने का बिल मेरे पास है। हम वहाँ गए ना तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी रीडिंग हमने पहले देखी नहीं है, ऐसी है ऐसी है, वो ऐसे ही समझा रहा है बैठा बैठा, और कुछ नहीं कर रहा है।
इसलिए हम यहाँ उद्यापन देने आए हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? हमारे बच्चों का पेट भरे या बिल भरे? हाँ, फिर क्या करें हम, बताओ सर। तो इसलिए हम ऐसा है ना कि हमारा ये 2 महीने का बिल हमारा माफ़ करना चाहिए। टोंगिया से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं और उसके बाद भी हमारे तो अभी रोज़गार भी नहीं, रोज़गार जो थे वो भी छीन चुके हैं। मजदूरी करते हैं हमारे घर वाले और अभी तो ये है कि खाने को भी फोड़े पड़ रहे हैं। किस तरह कोई खा रहा है, किस तरह घर चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप हमसे, हमारी तो यही निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि ये बिल माफ़ किया जाए और हमारी थोड़ी समस्या। यहाँ पे विद्युत विभाग में जाके आए क्या? हाँ, हम लोग जाके आए हैं। वो जयन साहब तो थे नहीं, पर हम लोग जाके आए हैं। अब देखो, अब हम कलेक्टर साहब से यही मांग, हमारी तो यही है मांग कि वो हमारे बिल को कम करें और हमारी समस्या दूर कितने परिवार है जिनके बिल ज़्यादा है? बहुत है। लोंगिया में तो काफ़ी ऐसे हैं जो जिनके पास बेरोजगार है। नाम आपका? राशिदा। अच्छा दासिका जी, ये बताइए क्यों इतना बिल भेज दिया गया? चेक करने आए नहीं थे? रीडिंग तो लेने आते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? वो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। एवरेज नहीं है। अच्छा, कभी आ जाए तो बाई चांस आ जाए, खाली बिल जरूर आ जाता है टाइम से और महीने से पहले ही आ जाता है, यानी 25 दिनों में आ रहा है ये बिल। रीडिंग के अलावा ये बिल आ रहा है। तो फिर क्या करोगे? फिर हम लोग तो आंदोलन करेंगे और आगे तक जाएंगे फिर, और ये बिल जमा नहीं होगा फिर। श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से भूमि आवंटन के विषय में की मुलाकात। वर्ष 2018 में एडीए द्वारा कोटड़ा योजना अंतर्गत ओसीएफ आरक्षित भूमि का डिमांड नोट जारी करने की मांग। श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मित्तल की अगुवाई में शुक्रवार को समाज व संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और वर्ष 2018 में एडीए द्वारा संस्था को आरक्षित दर से 15% अधिक राशि पर आवंटित 1496 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक भवन के लिए यथाशीघ्र अलॉट का डिमांड नोट जारी करने की मांग की। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मित्तल ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की बैठक में 28 सितंबर 2018 में कोटड़ा योजना में ओसीएफ आरक्षित भूमि में से 1496 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक भवन के लिए श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था को आरक्षित दर से 15% राशि जोड़कर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजस्थान सरकार ने गत 6 महीनों में हुए निर्णयों की पत्रावलियों को जांच के लिए अपने पास मंगवा लिया। इसके बाद कई बार पत्राचार हुआ लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। लिहाजा जिला कलेक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई भूमि का निपटारा करने के लिए यथाशीघ्र राशि जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी करावें ताकि समाज यहां पर सर्व समाज के लिए भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण करा सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर, जो कि अग्रवाल समाज की एक प्रमुख संस्था है, उसको जिसका कार्य क्षेत्र जगदीश मंदिर से अग्रसर फायसागर रोड, पुष्कर रोड है, उसमें लगभग हमारे समाज के 550-600 परिवार निवास करते हैं। उनके लिए एक सामुदायिक भवन एवं अन्य समाज बंधुओं के उपयोग हेतु एक सामुदायिक भवन बनवाने के लिए हमने एक डिमांड करी थी भूमि के लिए एडीए से। एडीए ने 28/9/2018 को अपनी मीटिंग में 1496 वर्ग मीटर भूमि हमें ओसीएफ में से देने का निर्णय लिया, जो कि आरक्षित दर से 15% अधिक के दर पे थी, कोई रियायती दर पे नहीं है। और उसके बाद में चूँकि ये इलेक्शन हो गए थे दिसंबर में, और जो पिछली फाइलें थी वो राज्य सरकार ने तलब दी। उसके बाद हमने काफ़ी प्रयास किए, बार बार आग्रह किया, रिमाइंडर भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करके हमें डिमांड नोट दिलाया जाए और भूमि आवंटित कराई जाए, ताकि सभी के उपयोग में ये भूमि आ सके। नहीं मिलती है तो हम आग्रह कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं है। 10वीं 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर में किया प्रदर्शन। कोरोना महामारी की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नियमित विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन प्राइवेट विद्यार्थियों पर इस नियम को लागू नहीं किया।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर उतर गया। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर इकाई के अनेक छात्रों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर प्राइवेट विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने की मांग की। देश में इस समय कोरोना जैसी गंभीर महामारी चल रही है। एबीवीपी के छात्र नेता तेजकर ने बताया कि देश अभी महामारी की दूसरी वेव से गुजर रहा है। देश में लगभग 2 सत्रों से शिक्षण संस्थान बंद हैं। इस बार राजस्थान सरकार ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा न कराकर प्रमोट करने का फैसला लिया, जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए सही फैसला है। लेकिन 10वीं 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों को प्रमोट करने के संदर्भ में ये आदेश नहीं निकाले गए। अब बोर्ड प्रशासन द्वारा उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाने की बात कही जा रही है, जो कि किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। प्राइवेट और नियमित छात्रों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर विद्यार्थी युवा वर्ग पर होगा। ऐसे में प्राइवेट परीक्षा देने वाले भी विद्यार्थी हैं। एक ही परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का अलग अलग प्रक्रिया अपनाना गलत है। रेगुलर विद्यार्थियों को तो प्रमोट किया जा रहा है, जबकि उन्हीं कक्षाओं के प्राइवेट विद्यार्थियों को पेपर देने पड़ेंगे। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। बोर्ड में 10वीं 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। अतः उनके स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार का अन्याय कतिपय उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रबंधन प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी मूल्यांकन का उचित फार्मूला बनाकर उन्हें प्रमोट करे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद छात्र के लिए प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा आरबीएसई बोर्ड के अंदर ज्ञापन दिया गया छात्र हितों को लेकर, जिसमें जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, जो प्राइवेट के छात्र हैं, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया, उन्हें एग्जाम देने के लिए कह दिया गया है, तथा जो रेगुलर छात्र हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। छात्र तो दोनों ही है। जो कोरोना की जो तीसरी वेव आएगी, उनका दोनों ही छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा पूरी तरीके से। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। इसका पुरजोर विरोध करते हुए एबीवीपी अजमेर द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया एवं उन्हें सूचित किया गया कि इसका जल्द से जल्द निर्वाचन किया जाए। अगर जल्द से जल्द नहीं होता तो अगर आरबीएसई बोर्ड द्वारा इस मामले में कोई भी जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाता तो एबीवीपी पूरे शहर भर में इसका पुरजोर विरोध करेगी एवं उग्र आंदोलन करेगी। ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह एक बार फिर कोविड कोट स्प्रे से हुई सुरक्षित। खास किस्म का कोविड कोट स्प्रे सतह को 90 दिन तक रखता है वायरस मुक्त। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को अनलॉक के तहत खोलने के साथ ही जायरीन का दरगाह में आने का सिलसिला भी बढ़ने लगा है। वहीं कोरोना से हिफाजत और एहतियात के चलते दरगाह शरीफ की प्रबंध कमेटी, दरगाह कमेटी ने भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में सामाजिक दूरी, मास्क, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, हिदायती बोर्ड आदि की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में दरगाह परिसर में एक खास किस्म का कोविड कोट स्प्रे करवाया गया है। यह स्प्रे उस स्थान पर एक विशेष तरह की सतह बना देता है। इस सतह की खास बात यह होती है कि अगर कोई कोरोना से प्रभावित व्यक्ति भी उस स्थान को छूता है और उसके बाद कोई अन्य उसे छुए तो उस पर वायरस का कोई असर नहीं होता। और जहां पर यह स्प्रे कोट किया जाता है वह स्थान अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले 7 सितंबर 2020 को दरगाह को कोरोना की पहली लहर के बाद खोला गया था। उससे पहले दरगाह कमेटी की ओर से दरगाह शरीफ में कोविड कोट स्प्रे करवाया गया था, जिसके लिए सभी ने इस कार्य को सराहा था। चूँकि दरगाह शरीफ में बड़ी संख्या में देश भर से जायरीन आते हैं, ऐसे में सभी की सुरक्षा को देखते हुए कोविड कोट स्प्रे करवाया गया है, ताकि दरगाह आने वाला जायरीन एक दूसरे को प्रभावित न कर सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पिछले 28 जून को दरगाह शरीफ को वापस जायरीन के लिए खोल दिया गया है।
उससे पहले हमने दरगाह शरीफ में हर गेट पे सैनिटाइजर मशीन, टेम्परेचर मशीन और पूरी दरगाह को सैनिटाइज करवाया था। मास्क भी हमने प्रोवाइड करा रखे हैं, मास्क लगाने पे इंसिस्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ कल हमने कोविड कोड करवाया पूरा दरगाह परिसर में। उसका प्रभाव ये आता है कि जहाँ जहाँ कोविड कोड होगा वहाँ पे वायरस अगर आ भी गया, कोई हाथ लगा भी लेगा तो वायरस वहाँ पे उस पर असर नहीं कर पाता है और पूरा परिसर कम से कम 3 महीने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाता है। कोविड कोड, ये कोविड कोड के नाम से हमारा प्रोडक्ट है, जो कि एक नॉन अल्कोहलिक एमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट है, जो कि हम स्प्रे करते हैं, किसी भी सरफेस पे एक लेयर बना देता है, क्योंकि 90 डेज तक कोरोना में उस सरफेस को सेल डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज उस सरफेस की जगा देता है, जो कि कोरोना को अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट भी वहाँ पे आ रहा है और उस पर्टिकुलर सरफेस को टच कर रहा है तो कोविड मॉलिक्यूल जो उसकी बॉडी से निकल रही हैं वो उस लेयर पे लग के डिसइंफेक्ट होते हैं। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए लगाया गया परीक्षण एवं चिन्हीकरण शिविर। 100 से ज़्यादा दिव्यांगजन का चिन्हीकरण कर अगले 1 से 1.5 महीने में वितरित किए जाएंगे उपकरण। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर शहर के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए परीक्षण एवं चिन्हीकरण शिविर शुक्रवार को राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइंस में आयोजित किया गया। समाज कल्याण अधिकारी विशाल सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में लगभग 100 से ज़्यादा पात्र दिव्यांगजन, जिनके पास 40% से अधिक का प्रमाण पत्र बना हुआ है, उन्होंने अपने आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज दिनांक 1/7/2021 को विकलांग चिन्हीकरण कैंप लगाया गया है जवाहर स्कूल में, जो कि CSR के थ्रू इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के थ्रू जिनको इक्विपमेंट सप्लाई करा गया है। आज हम सिर्फ चिन्हीकरण शिविर लगाया गया है। इसमें अभी तक करीब 100 दिव्यांगों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, जिन्हें आगामी समय में उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कितनी संख्या लगेगी आज? इसमें मेनली तो CSR तो इंद्रप्रस्थ की तरफ से हो रहा है और इनकी एजेंसी भी है जिसके थ्रू लोगों को बुलाया जा रहा है, लाभान्वित किया जा रहा है। और एलिम्को की तरफ से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो नाप ले रहे हैं लाभान्वित करने के लिए, और जल्दी इन्हें लाभान्वित किया जाए। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के विक्रम सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अजमेर के CSR कार्यक्रम के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से अगले 1 से 1.5 महीने के दौरान लगने वाले उपकरण वितरण शिविर के दौरान किया जाएगा। ये सर दिव्यांग लोगों के चयनित का शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी दिव्यांगजन हैं जिनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, आर्टिफिशियल लिम्स और काम की मशीन की जरूरत है, उनके लिए असेसमेंट कैंप लगाया हुआ है। इसमें किस तरह से चेक कर रहे हैं? इनमें जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, जिनके पास जिनके आधार कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो यहाँ पे आए हैं पेशेंट। और जिनको ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और कैलिपर्स या आर्टिफिशियल लिम्स लगवाना है, उनके लिए यहाँ पे आए हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कैंप 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ पे लगेंगे। राजस्व मंडल के विघटन के विरोध में रेवेन्यू बार ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। राजस्व मंडल को बचाने के लिए अजमेर के लाखों लोग आए एक जाजम पर, अजमेर के साथ नहीं होने देंगे विश्वासघात। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चाहती है कि राजस्व मंडल का दर्जा घटाकर प्रदेश में राजस्व आयुक्तालय बना दिया जाए। इस आयुक्तालय के माध्यम से ही प्रदेश भर के तहसीलदारों के तबादले और राजस्व से संबंधित अन्य प्रशासनिक काम हों। अभी ये कार्य राजस्व मंडल के माध्यम से होते हैं। CM गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व आयुक्तालय के गठन की प्रक्रिया पर विचार भी किया जा चुका है। चूँकि अभी राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में ही है, इसलिए दर्जा घटाने की प्रक्रिया के विरोध में अजमेर में लगातार आंदोलन भी हो रहा है।
आज आंदोलन की इसी कड़ी में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजस्व मंडल के अंदर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान का आगाज किया गया। सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले के हर तबके से जुड़े लोग इस पोस्ट कार्ड अभियान में शामिल हो रहे हैं और लाखों की तादाद में पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे जाएंगे। किसी भी हालत में अजमेर से राजस्व मंडल का विघटन नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर क्यों ना जाना पड़े। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज 2 जुलाई को मुख्यमंत्री के नाम राजस्व मंडल विघटन के विरोध में पोस्ट कार्ड अभियान प्रारंभ किया गया है। ये पोस्ट कार्ड अभियान लार्ज स्केल पे चलेगा। पूरा अजमेर शहर हर व्यक्ति पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को लिखेगा और लाखों की तादाद में पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे विरोध स्वरूप। और कौन कौन सा वर्ग है जो आपके? आज सारे ही समाज के वर्ग आए हैं। अजमेर का प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक आया है, हमारे साथ है, पूरा अजमेर हमारे साथ है। सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट राजस्थान रेवेन्यू बार अजमेर। राजस्व मंडल के विघटन को रोकने के लिए श्री अजमेर व्यापारिक मंडल से संबंधित सैकड़ों व्यापारियों ने भी राजस्व मंडल में आयोजित धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पोस्ट कार्ड अभियान में सहयोग दिया। श्री अजमेर व्यापारिक मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि अजमेर के हितों के साथ कुठाराघात किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ये जान ले कि अगर अजमेर से राजस्व मंडल का विघटन करने का प्रयास किया गया तो अजमेर की पूरी जनता जयपुर सचिवालय का घेराव कर लेगी। सरकार का कोई काम नहीं होने दिया जाएगा। बताने की मुहिम है, उसमें व्यापारी वर्ग भी काफी दिनों से लगा हुआ है। आज पोस्ट कार्ड लिखे हैं, क्या आह्वान किया गया है, क्या है? आज जो राजस्व मंडल का विखंडन हो रहा है उसके विरोध में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है और श्री अजमेर व्यापारी महासंघ पुनर्जोर विरोध करता है राजस्व मंडल विघटन का, क्योंकि अजमेर से अगर राजस्व मंडल चले गया तो ये बहुत बुरा दुर्भाग्य होगा अजमेर के लिए। और हम राजस्थान सरकार को चेताते हैं और व्यापारी वर्ग ये कहता है कि अगर राजस्व मंडल यहाँ चले गया तो संघर्ष करेंगे हम, चाहे कोई भी रूप हमको रूप अपनाना पड़े। उग्र आंदोलन किया जाएगा, जैसा राजस्व मंडल वाले करेंगे उसके हम उनके हितों के साथ है और अजमेर के हितों से कुठाराघात कभी नहीं होने देंगे। आज क्या कराया आपने? आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया और धरने पर बैठे हैं। राजस्व मंडल के तत्वाधान में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी भी और अजमेर का हर व्यापारी वर्ग राजस्व मंडल के विरोध में है, विरोध जताएगा। विरोध चाहे हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, धरना देना प्रदर्शन पड़े, हम पूर्णतः संघर्ष करेंगे। गुलाबबाड़ी माली मोहल्ले में हुए डबल मर्डर की गुत्थी 11 घंटे में सुलझाने वाली अलवरगेट थाना पुलिस का अभिनंदन। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या व लूट का पर्दाफाश करने वाली पुलिस का परिवारजनों ने बढ़ाया मनोबल। अलवरगेट थाना अंतर्गत नया घर गुलाबबाड़ी माली मोहल्ले में रहने वाले 80-85 साल के बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या का मात्र 11 घंटे में पर्दाफाश करने वाली अजमेर जिला पुलिस और अलवरगेट थाना पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रवार को पीड़ित परिवार के सदस्य पार्षद रजनीश चौहान के नेतृत्व में परिवारजनों व मित्रों ने अलवरगेट थाना पहुंचकर सीआई सुनीता गुर्जर व अन्य थाना स्टाफ का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। वहीं उनका इस हत्याकांड से बहुत ही कम समय में पर्दाफाश करने पर आभार जताया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की एकजुटता और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई कार्रवाई का ही नतीजा है कि पुलिस ने मात्र 11 घंटे में ही फरार होने से पहले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अजमेर पुलिस ने लगातार 3 ऐसे हत्याकांडों से बहुत ही अल्प समय में पर्दाफाश कर आरोपियों को हवालात दिखाई है। इसके लिए अजमेर पुलिस अभिनंदन की पात्र है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मैडम से मिले और
बहुचर्चित बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड जो कि हमारे घर में घटित हुआ था, उसको लेकर के जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और मात्र 11 घंटों के अंदर जो पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है, उन सब के कारण पुलिस ने जो तत्परता दिखाई और पुलिस ने जिस ईमानदारी से और कर्मठता से ये कार्य किया, उसका धन्यवाद हम लोग सब परिवारजन और हमारे सब दोस्तजन यहाँ पर देने आए हैं कि पुलिस का हौसला अफजाई हो और पुलिस इसी तरीके से काम करती रहे। और जिस प्रकार से राजस्थान और अजमेर शहर में ये जो घटनाएं हो रही है, हत्या, लूटपाट, डकैती, बलात्कार, उस पर पुलिस के भय से ही अंकुश लग जाए। अगर सरकार की तरफ से अंकुश न लग पा रहा हो तो इस कारण से हम लोग पुलिस का हौसला अफजाई करने यहाँ पर आए हैं और हम सब परिवारजन ने पुलिस का सम्मान किया है, स्वागत किया है। ट्विटर कर्मचारियों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एसपी से की कानूनी कार्रवाई की मांग। भारत की अखंडता को क्षति पहुंचाने और भारत की अस्मिता व गरिमा के साथ खिलवाड़ करने के लगाए आरोप। राष्ट्र की अखंडता को क्षति पहुंचाने, देशद्रोह करने व आमजन की भावना को क्षति पहुंचाने के साथ चीन व पाकिस्तान के बतौर एजेंट बनकर कार्य करने वाले ट्विटर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज अधिवक्ता परिषद ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सेशन न्यायालय के अधिवक्ता शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी, ट्विटर इंडिया की न्यूज़ पार्टनर हेड अमृता त्रिपाठी व अन्य सहकर्मी दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी भारत की अस्मिता व गरिमा के साथ खिलवाड़ न कर सके। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर कैरियर खंड में ट्विप लाइफ शीर्षक के तहत भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग देश के रूप में और भारत से अलग भाग दिखाकर भारत की अखंडता भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ट्विटर द्वारा अपनी वेबसाइट पर भारत की अखंडता को भंग करने का कुप्रयास लगातार किया जा रहा है। देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। ट्विटर ने पूर्व में भी लेह को चीन का अभिन्न अंग अपने लक्ष्यों में दर्शाया है और ट्विटर द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को और लद्दाख को भारत से अलग देश के रूप में दर्शाया है। ये उनका देशद्रोहितापूर्ण करते हैं, भारत की अखंडता को चुनौती दी है उन्होंने। ऐसे ट्विटर के प्रति ट्विटर के जो एमडी हैं मनीष माहेश्वरी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ट्विटर की जो न्यूज़ हेड है अमृता त्रिपाठी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जो भी इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों में शामिल है, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु आज हम अधिवक्ता गण ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 3 गोयरे और 5 कोबरा सहित 11 सरीसृपों को किया रेस्क्यू। मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव बचा रहे हैं वन्य जीवों की जान। मानसून में सरीसृप प्रजातियों का प्रजनन काल होता है। ऐसे समय में इन्हें भोजन की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये चूहे, मेंढक आदि के पीछे पहाड़ों के नज़दीक रहने वाले घरों में घुस आते हैं, जिन्हें देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं और रेस्क्यू करने के लिए सर्परक्षक विजय यादव को बुलाते हैं। सर्परक्षक विजय यादव सरीसृप प्रजातियों को बचाने के लिए उन्हें रेस्क्यू करते हैं, साथ ही आम जिनका सांपों के प्रति डर दूर करने के लिए उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। इसी मुहिम के चलते सर्परक्षक यादव ने अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचकर अजमेर के विभिन्न 11 स्थानों पर अलग अलग सरीसृप प्रजातियों को रेस्क्यू किया, जिनमें 3 गोयरे रेस्क्यू किए गए, जिनसे दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था। अम्बावाड़ी कॉलोनी निवासी प्रेमलाड और घूगरा निवासी हेमराज खारोलिया के घर में शराब की दुकान में घुस आए इन गोयरों को रेस्क्यू किया गया। इसी प्रकार सर्परक्षक यादव ने गुरुवार देर रात से सुबह तक विभिन्न घरों और दुकानों में घुस आए 5 कोबरा सांपों को भी रेस्क्यू किया। इनमें विराटनगर धोलाबाटा निवासी ललित कुमार, कुंदरनगर रोड रेलवे आउट हाउस निवासी प्रदीप कुमार, कल्याणीपुरा रेगर बस्ती निवासी जगदीश कराड़िया, मदार रेलवे कॉलोनी निवासी योगेश वर्मा, पानी की टंकी के पास पहाड़गंज निवासी जोगिंदर सिंह शामिल हैं।
इसी प्रकार आनासागर लिंक रोड स्थित इरफान खान की फिश शॉप में मछली खाने के लिए घुसा एक चेकर्ड किलबैक, बिहारीगंज शंगार चौरी निवासी दिव्यांश के घर की नाली में घुसे एक चेकर्ड किलबैक सांप, न्यू गणेश नगर रामगंज निवासी हर्ष पवार के घर में घुसे एक ग्लॉसी बेलिड रेसर सांप को भी सर्परक्षक यादव ने रेस्क्यू किया। सर्परक्षक ने सभी सरीसृप प्रजातियों को सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज सुबह 8:30 के लगभग हमारे वार्ड नंबर 21 में पानी की टंकी के नज़दीक एक हमारे जोगिंदर सिंह जी का परिवार है, जिनके मकान पे एक ब्लैक कोबरा सांप था। तो हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से विजय जी यादव जी का मोबाइल नंबर मिला और इन्होंने तुरंत ही आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू कर उस सांप को, ब्लैक कोबरा को पकड़ लिया। आप एक वन्य जीव है जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भोजन की तलाश में घरों में आ जाते हैं। तो विजय जी ने हमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक इनको बचाना का हमें संकल्प लेना चाहिए। और मैं खुद स्वयं भी संकल्प लेता हूँ। विजय जी ने आज हमें एक सीख सिखाई है, हम इन प्राणी जीवों की रक्षा करेंगे और जैसे भी होगी हम इनसे मदद लेते रहेंगे। और हम लोगों के मन से इन्होंने संदेश दिया है कि इन वन्य जीवों से भयभीत नहीं होना है और हमें इन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी है। और हम विजय जी का तहे दिल से हमारे पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। देखिए, आज वार्ड 53 कल्याणीपुरा क्षेत्र रेगर बस्ती में जो कि जगदीश जी कराड़िया के घर में सांप मिलने की सूचना मुझे प्राप्त हुई फ़ोन के माध्यम से। जिस तरह मुझे जगदीश जी कराड़िया के घर से फ़ोन आने पर सांप की सूचना मिली, उसी के तहत मैंने विजय यादव जी को तुरंत कॉल किया। विजय यादव जी को कॉल करने के तुरंत 10 मिनट बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने सांप को रेस्क्यू किया। इसके लिए मैं विजय यादव जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कुशाल कोमल, पार्षद वार्ड नंबर 53। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ।